हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2021 का पेपर 5 दिसंबर को प्रस्तावित है और आप सभी लोग इसकी तैयारी में जो है पूरी ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। और यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार जो पेपर है उसका पैटर्न कैसा है, किस टॉपिक से कितने जो प्रश्न हैं वो आते हैं, ये सारी चीज़ें फिर से एक बार आपको बता देना चाहते हैं, जिससे आप उन टॉपिक पर और अच्छी पकड़ बनाएं और साथ ही उनका और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और ये जो गलती है इसको भूल कर भी मत करें कि आप पढ़ते जाएं और रिवीजन ना करें। तो ये गलती मत करिएगा कि आप सोचें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, और अंतिम समय में आपको रिवीजन का टाइम ही ना मिले या फिर आप रिवीजन ही ना कर पाएँ, पढ़ने के चक्कर में ही रह जाएं। तो ऐसी गलती जो है भूल कर भी मत करिएगा। अगर भूल भी जाए ना तो भी ये गलती मत करिएगा कि आपको रिवीजन नहीं करना है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ऐसी गलती मत करिएगा। जहाँ तक पढ़ लिया है अच्छी बात है, लेकिन अंतिम के जो 10 से 12 या 15 दिन हैं आप एक शेड्यूल बना लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अंतिम जो 10, 12, 15 दिन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिएगा। हालांकि टाइम तो 1 महीने का होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका तैयार नहीं है तो आप नई नई चीज़ें पढ़ते रहें, लेकिन अंतिम जो 10-15 दिन हो उनमें 100% रिवीजन ही होना चाहिए आपका। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। हालांकि टॉपिक सारे महत्वपूर्ण है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस टॉपिक को आप छोड़ेंगे वो टॉपिक आपको छोड़कर आगे निकल जाएगा, यानी कि किसी और को सफलता दिला देगा और आप पीछे हो जाएंगे। तो आपको हर टॉपिक पर नज़र बनाए रखनी है, सभी पर बराबर फोकस करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर करना है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या ज़्यादा पकड़ उस पर बनानी है जिससे आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हों। तो चलिए बात करते हैं पिछले जो प्रश्न हुए हैं, जो पेपर हुए हैं आपके, उनके आधार पर, जो 2016 वाला हो या 2016 रिपीट हो, 2017 वाला एग्ज़ाम हो, 2014 वाला एग्ज़ाम हो, इन सभी में जो टॉपिक वाइज आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने कितने किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वही आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा चीज़ जो एनालिसिस है वो करके आपको दिया गया है कि लगभग जो प्रश्न हैं वो कितने आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखा है एग्जैक्ट इतने ही प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे सभी में होते रहते हैं। जैसे आपको भूगोल दिया है तो ज़रूरी नहीं कि 20 ही प्रश्न आए, 20 से लेकर 22 प्रश्न के बीच में आते हैं, या 19 भी हो सकते हैं, कभी 23 भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको पैटर्न है वो बताया है कि ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो किससे आते हैं। तो भूगोल जो है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफी, तो इससे जो है 20 से 22 प्रश्न जो हैं वो आपके आते हैं, जो आरओ एआरओ 2021 की परीक्षा होती है। और ये जो एनालिसिस यहाँ पर है ये पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार पर है। मतलब जो आरओ एआरओ की यूपी पीएससी की पिछली परीक्षाएं हुई हैं हर वर्ष की, 2014 की, 13 की, 2016 की, 2017 की, और जो अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ है 2016 वाला उसका, तो सभी का एनालिसिस करके लगभग जो एवरेज है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो भूगोल के 20 से 22 प्रश्न जो हैं वो आते हैं आपके इस परीक्षा में। इतिहास के भी 20 से 22 प्रश्न के लगभग जो हैं आपके बनते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जीएस में हो गए, इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बल्कि और बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इन पर पकड़ बनाए रखनी है। और जो आपका भूगोल है, जो जियोग्राफी है, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस पूछने लगा है, यूपी पीएससी पूछने लगा है। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, और ख़ास तौर से वर्ल्ड मैप में, जिसमें हो सकता है आपसे कॉन्टिनेंट पूछ ले कि इस कॉन्टिनेंट में कौन सा जो आपका देश है वो है या नहीं है, या फिर कोई आपसे सी पूछ ले कि इस सी के आसपास कौन सा देश है या नहीं है, स्टेट पूछ सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बनती हैं आपके वर्ल्ड मैप से। तो मैप के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, 20 से 22 क्वेश्चन जो आते हैं, इनमें जो 10 से ज़्यादा के लगभग क्वेश्चन हैं, 10-11 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। तो आधा कह सकते हैं हिस्ट्री आपका मॉडर्न से ही तैयार हो जाना है, बाकी प्राचीन पे और मिडिल पे थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन ध्यान जरूर देना है। तो हिस्ट्री के आपके 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, 25 से
20 से 25 के क्वेश्चन के लगभग जो है करंट अफेयर से बनते हैं। और यूपीपीएससी अच्छा खासा जो लेवल है वो भी पूछता है और अच्छा खासा नंबर भी रहता है क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी आपने पिछला पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा होगा, लगभग 34 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो हर बार यूपीपीएससी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछता है करंट अफेयर से। पॉलिटी की बात करें तो 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में आपसे क्वेश्चन जो है पॉलिटी के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इन प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाती है, कभी 18-19 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एवरेज है वो आपको बताया जा रहा है कि 15 से 17 के बीच में आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान भी एक अच्छा खासा जो पोर्शन है क्वेश्चन का वो बना देता है। 22 से 25 क्वेश्चन के समथिंग जो आपके क्वेश्चन हैं वो आते हैं इस पेपर में। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन जो इकोनॉमी के बनते हैं, और अगर इसी में आप बजट को भी ऐड कर लें तो ये 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में हो जाता है। और इन्वायरमेंट की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट में हो जाते हैं। और यूपी स्पेशल ठीक ठाक पूछ लिया जाता है, 10 क्वेश्चन के समथिंग पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन कभी कभी थोड़े ज़्यादा पूछ लेता है तो 10 क्वेश्चन के समथिंग पूछ लेता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि 5 से 7 क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है। और इसी में आपका जो करंट है यूपी करंट वो भी कभी कभी शामिल करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रीजनिंग और मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि आरओ में आपसे रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है और इन क्वेश्चन की संख्या जो है वो कम रहती है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। जनगणना के आपसे 5 से 7 क्वेश्चन जो है जनगणना के भी पूछ लिए जाते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन जनगणना के रहते हैं, कभी कभी 10 भी हो सकते हैं। तो जैसे कि पिछले एग्जाम में 11 क्वेश्चन के समथिंग शायद आए हुए थे, तो 5-7 क्वेश्चन जो है जनगणना के भी पूछ लिए जाते हैं। और आंकड़ों से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फल वगैरह, सब्जी वगैरह और भी बहुत से आंकड़े जो रहते हैं उनके पूछ लिए जाते हैं। तो आंकड़ों से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर एक एक करके बता दिया गया है। और ये पिछले वर्षों का एनालिसिस है और एवरेज करके बताया गया है कि लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। किसी वर्ष कोई किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम। तो यहाँ पर एवरेज करके बताया गया कि लगभग कितने से कितने क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके टॉपिक वाइज। तो आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे मजबूती के साथ आपको पकड़ बनाए रखनी है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। खासतौर से करंट अफेयर्स का तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।